हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ लेवल स्केच ऑफ मीरासीडियम ऑफ फैसियोला हेपाटिका। हमें यहाँ पे एक लेवल स्केच बनाना है पर्टिकुलरली मीरासीडियम का, जो कि लार्वा है आपका फैसियोला हेपाटिका का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कंसेप्ट के साथ और चीज़ों को समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। अगर फैसियोला हेपेटा की बात की जाती है तो ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से बिलोंग करता है। प्लेटी हेलमिंथिस से ये बिलोंग करता है। अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाने की इसकी कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, दैट इज इस तरीके से ये थोड़ा आगे से पॉइंटेड होता है और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज इस तरीके से। इसकी बॉडी जो है यहाँ से पर्टिकुलरली इस तरीके से देखने को मिलती है ये, यस इस तरीके से। अगर हम बात इसमें करें तो इसमें हम सबसे ऊपर जो यहाँ पे यानी सबसे टॉप पे हमें कुछ इस तरीके से छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये इस तरीके से, और इसके अंदर छोटी इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आगे अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो इसके यहाँ से इसे डिवाइड कर दी जाता है इस तरीके से, और इसके नीचे हमें अगेन यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि आपको इस तरीके से मिलेगा, लाइक दैट इस तरीके से। और इसके अंदर ऐसे और ऐसे ये चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, और यहाँ पे फिर आपको छोटे छोटे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो इसे फिर आगे फिर इस तरीके से डिवाइड इसे किया जाता है, और आगे फिर इसे कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट यहाँ पे रहते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। एंड देन अगेन इस तरीके से यहाँ पे जो हमें बीच में देखने को मिलता है इसके आई स्पोर्ट्स होते हैं, ये इसके आई स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें फिर इसमें कुछ आगे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स इसके देखने को मिलते हैं। फिर इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं आगे भी। इसकी क्रॉस सेक्शन तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और अगर हम देखें तो फिर ये इस तरीके से आगे जाके डिवाइड ये हो जाता है। इसके बाद हमें सीलिया की लाइनिंग देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। ये सीलिया के हेयर हैं जो प्रेजेंट रहते हैं इसकी बॉडी के बाहर कुछ इस तरीके से। तो हम इसे पूरी बॉडी में यहाँ पे बना देते हैं तो चीज़ें हमें और अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आएंगी, क्योंकि ये पूरी बॉडी पे ही लगभग लगभग प्रेजेंट है और ये कहीं ना कहीं से मदद भी करते हैं मूवमेंट के लिए। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये हमें मिलते हैं इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर की, तो हम इसकी अगर लेबलिंग करें तो सबसे पहले जो हमें बाहर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यानी ये, इसे हम सीलिया कहते हैं, हम इसे सीलिया कहते हैं। अंदर यहाँ पे एक हमें इसकी ग्लैंड देखने को मिलती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस तरीके से, इस तरीके से प्रेजेंट होती है यहाँ पे। इसे बोला जाता है, इस ग्लैंड को बोला जाता है दैट इज द एपिकल ग्लैंड। इसे एपिकल ग्लैंड बोला जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आई स्पोर्ट्स होते हैं, ये आपके आई स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम पर्टिकुलर इसमें आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपके, यानी ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स का नाम रखा जाता है दैट इज एपिडर्मल प्लेट्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज एपिडर्मल प्लेट्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके साइड में यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, जिन्हें बोला जाता है आपका फ्लेम सेल। इन्हें फ्लेम सेल बोला जाता है। फ्लेम सेल्स के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे की साइड यानी यहाँ पे सब एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सब एपिथेलियम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में इनका ब्रेन भी होता है, जी हाँ। अगर हम इनके ब्रेन की बात करें तो इनका जो ब्रेन हमें देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर में यहाँ देखने को मिलता है, ये इसका ब्रेन है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं ब्रेन। तो यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करी, हमने यहाँ पे जाना कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।